हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। लखनऊ हाईकोर्ट में अवध बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर हलचल तेज है। अधिवक्ता बालकेश्वर श्रीवास्तव ने महामंत्री पद के लिए नामांकन दाखिल किया और अपने समर्थकों के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए। आपको बता दें, चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान उनके समर्थक अधिवक्ताओं की अच्छी खासी मौजूदगी रही। फूल, माला और नारों से ज्यादा इस बार बात काम की हो रही है। बालकेश्वर श्रीवास्तव ने कहा कि वकीलों की जमीनी जरूरतों पर ईमानदारी से काम करना ही उनकी प्राथमिकता हो, चाहे वो कोर्ट की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी सुधार हो या युवा अधिवक्ताओं की आवाज को आगे लाना हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि अधिवक्ता समाज किससे अपना प्रतिनिधि चुनता है और किसको जीत का ताज पहनाता है, वादों को या काम के इरादों को। कल बताइए, कल चुनाव है, आप प्रत्याशी हैं, क्या किस पद पे प्रत्याशी हैं और क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? मैं बालकेश्वर श्रीवास्तव महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। 2018-19 में महामंत्री रह चुका हूँ और दूसरी बार महामंत्री लड़ रहा हूँ जी। पिछले वर्ष मैं महामंत्री पद पर चुनाव लड़ा था, 37 वोटों से चुनाव में हार गया, लेकिन मेरे लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया और मेरे कुछ एजेंडे हैं जो बार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वकीलों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो लिस्टिंग को लेके प्रॉब्लम चल रही है, रोटेशन को लेके चल रही है और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को वो भी है कि बिहेवियर ऑफ द कोर्ट्स भी कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और बिहेवियर ऑफ द कोर्ट्स में एडवोकेट का भी बिहेवियर आता है और जजेस का भी आता है, इवन स्टाफ का भी बिहेवियर है। दूसरा, सिक्योरिटी के नाम पे तमाम तरीके की प्रताड़नाएं हमारे अधिवक्ताओं को दी जाती हैं। कभी कभार हमारे अधिवक्ताओं के साथ उसको लेकर के मिसबिहेव भी हो रहा है। तो जब हम जीतेंगे तो मेरा पहला टारगेट है कि जजेस मीनिंग देयर कि बेंच और बार के बीच में सामंजस्य को बनाएंगे, दोनों की गरिमा बनी रहे और कैसे हम रोटेशन और लिस्टिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इसके चीफ जस्टिस से बात करेंगे और बात करके वो भी कार्य कराएंगे। तो महिला जो अधिवक्ताएं हैं उनको लेकर के काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिनका निवारण अभी तक नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, प्रॉब्लम तो आपको महिला अधिवक्ताओं को नहीं मालूम है। महिला अधिवक्ताओं की प्रॉब्लम मुझे कुछ मालूम है, जो उन्होंने बताया कि उनके बैठने की व्यवस्था छोटी हो गई है, जहां वो बैठती हैं वहां चेयर्स पूरे नहीं हैं और उस पर जूनियर्स आके बैठ जाते हैं, क्योंकि जूनियर की भी प्रॉब्लम ये है कि वो बैठे तो कहाँ बैठे। तो एक तो उनकी इस अलग से एक स्पेस मुहैया कराना है, पूरे पर्याप्त मात्रा में चेयर और टेबल दिलाना है। और महिला अधिवक्ताओं की एक डिमांड और भी है कि उनके कक्ष में CCTV कैमरा लगा दिया जाए, क्योंकि उनके लॉकर्स वगैरह तोड़ दिए जा रहे हैं, कुछ चोरी हो जा रहा है। तो मेरी पहली जीतने के तो मैं उसमें CCTV कैमरा लगवा दूंगा। बाकी जो उनकी डिमांड्स हैं या जो मेरे दिमाग में है, जो उन्होंने कहा है, उसको मैं चीफ जस्टिस से बात करके पूरा कराने की कोशिश करूँगा। 29 तारीख है, कल वोटिंग है, अधिवक्ताओं से क्या अपील है आपकी? अधिवक्ताओं से एक ही अपील है कि सब कुछ भूल के क्वालिटी को देखें। आज ऐसा समय है कि लोग दुनिया भर की बातें करेंगे, एक कंसिडरेशन जोन बनाएंगे जिन पे वोट देने के बाद पूरे साल अधिवक्ता परेशान रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्वालिटी देखें, मेरे 18-19 के कार्यों को देखें और देखने के बाद मुझे एक बार पुनः अवसर दें, जिससे कुछ बाकी कार्य हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश कर सकें। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, हलचल सबकी नजर हमारी।